नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे हम सभी पापमोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं, उसकी कथा बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पापमोचनी एकादशी फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, जिस एकादशी के व्रत से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है उसे पापमोचनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच में आती है। जब पापमोचनी एकादशी गुरुवार को होती है तो इसे गुरुवार एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभ और पुण्यदायक होता है। सभी एकादशियों की तरह ही इस एकादशी में भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे समर्पण भाव से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते, फल फूल आदि चढ़ाएं और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आप पापमोचनी एकादशी की कथा भी जरूर सुनें। इसके अलावा एकादशी के व्रत के कुछ नियम भी होते हैं और 24 एकादशियों का व्रत करने के बाद इसका उद्यापन भी किया जाता है। एकादशी के व्रत के नियम और इसकी उद्यापन विधि जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पापमोचनी एकादशी की कथा। एक बार अर्जुन ने श्री भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से यह प्रश्न किया जो तुमने मुझसे किया था। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बताया वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गूढ़तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को अपने पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था जिसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजूघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिवभक्त महर्षि मेघावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई। उसके नेत्रों को मंजूघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने में तैयार हुए। उस समय महर्षि मेघावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजूघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेघावी भी मंजूघोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेघावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और वे काफी समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजूघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग में जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चले जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस तरह दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजूघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को
समय का बोध हुआ। वह गंभीरता से विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजूघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजूघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजूघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी देह पिशाचिनी से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का विधान बताया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेघावी को देखकर बोले, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी मुनि ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि और भक्तिपूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन के वचनों को सुनकर मेघावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए। मंजूघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा का श्रवण और पठन करने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्महत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। किसी भी एकादशी में कथा को सुनने के बाद ही उस एकादशी का पूरा फल मिलता है। अतः जो भी इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं वे भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद इस कथा का पठन और श्रवण जरूर करें। आप सभी को पापमोचनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।